ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय कार्यों में संलग्न हैं। भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए युग बदलने के लिए। उसने हम सबको अपना साथी बना लिया और कहा, मैं करण करावनहार हूँ, तुम मेरे साथी निमित्त बन जाओ, तुम्हारे द्वारा मैं कार्य करूँगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार शिव बाबा ने कार्य किया, ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा बाबा को कभी ये नहीं रहता था ज्ञान मैं देता हूँ। प्रैक्टिकल में भी यही सत्य था। सारा कार्य शिव बाबा के द्वारा हो रहा है। ये यज्ञ भी उसने रचा। यज्ञ में जो समर्पित हो रहे हैं वो भी उसके ऊपर हो रहे हैं। हम सभी उसके कार्य को संपूर्ण करने में लगे हुए हैं। जैसे रामायण में है, हनुमान ने राम के सारे काज संवारे। जहाँ कोई काम नहीं कर सका, हनुमान ने फटाफट कर दिया, बिना कहे कर दिया। हम भी हनुमान महावीर हैं, माया को जीतने वाले भी और भगवान के कार्य को सफल करने वाले भी हैं। तो इस कार्य में हमें ये याद रखना है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये सद्विवेक, ईश्वरीय विवेक हमें मिला है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। कहीं हमें सफलता मिलती है उसकी शक्तियों के कारण, लेकिन हमारा इसमें खेल क्या है कि हम जितने योग्य बनेंगे उतना ही वो अच्छा हमें यूज करेगा। अब किसे बोलना ही ना आता और भगवान उसके तन में आके गए मैं बोलूँगा तो मुश्किलात हो जाएगी ना। तो शिव बाबा ने हमें निमित्त बनाया ईश्वरीय कार्यों के लिए। हम याद रखेंगे, हम निमित्त हैं। इस कार्य में मैं और मेरा आना नहीं चाहिए। दुनिया में भी यही खेल चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में, दुनिया में हजारों संगठन हैं, उन सब में, इवन कहीं कहीं परिवारों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मेरे बारे में ये क्यों बोला, ये काम तो मैंने किया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, ये काम केवल मैं ही करूँगा, करूँगी, मेरे सिवाय इसको कोई छू नहीं सकता। ये मैंपन हमारे जीवन को अभिमान से भर देता है और हमारा तो सेवा का कार्य है। वैसे तो संसार में हर मनुष्य को ही अपने कार्यों को सेवा का कार्य मानना चाहिए। चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अच्छे पदों पर हैं, हम समाज की, देश की, जनता की सेवा के लिए हैं। हमारा काम है सबको सुख देना, सबकी समस्याओं को हल करना, उनके बिगड़े हुए काम को संवारना। हम भी यही संकल्प अपने अंदर रखें। हम दाता हैं। देने के बाद हमें लेने की कोई इच्छा ना हो, चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे और कुछ लेने की बात हो। कुछ देकर यदि मनुष्य कुछ लेता है तो देने का महत्व घट जाता है, पुण्य भी कम हो जाते हैं। हम इस पर बहुत ध्यान देंगे। बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण किए। मैंपन आया और गुलदस्ता मुरझाया, सेवाओं का गुलदस्ता मुरझाया। किसी भी निमित्तात्मा में यदि मैंपन आने लगता है तो सेवाएं सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। सेवाओं में हरियाली नहीं रहती, न सेवा करने वालों को सुख, शांति, खुशी और एक परम संतोष प्राप्त होता है। हम बचें इन चीज़ों से। हम तो महाभारत से सीखते थे, बचपन से सीखा था कि पांडवों के साथ ईश्वरीय शक्ति तो थी, तो वो बहादुर थे, तब उनकी विजय हुई। जिन्होंने महाभारत देखी है वो जानते हैं कि अगर भगवान उनके साथ ना होते तो वो कोई किसी को जीत नहीं सकता था। कर्ण भी बहुत बड़े बहादुर थे, तो भीष्म को हराना, मारना ये तो असंभव था। द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन ईश्वरीय शक्तियों के सहयोग से और गंभीर कूटनीति से
विजय हुई। हम भी ये भूले नहीं कि हमारे साथ भी ईश्वरीय शक्ति है, और जिस दिन ये ईश्वरीय शक्ति हट जाती है, महाभारत के अंतिम सीन में दिखाया, भीम की भुजाओं में बल नहीं रहा, युधिष्ठिर के पास धर्म का राज चलाने की शक्ति नहीं रही, अर्जुन रास्ते में भीलों से ही हार गया। भीलों के पास छोटे छोटे वो लकड़ी के बने हुए तीर और कमान थी, और अर्जुन के गांडीव उनको कुछ नहीं कर सका। ईश्वरीय शक्ति थी तब विजय थी, तब बल था, तब विवेक था, तब धर्म की सत्ता थी। हमें ये बात बहुत गहराई से अपने अंदर समा लेनी है। कई लोगों को बड़ी दुविधा सी रहती है, हम बहुत सेवा करते हैं, हमें कोई जानेगा ही नहीं तो मजा क्या आया। नाम उनका हो रहा जो कुछ नहीं करते, जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो गुप्त हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जो बहुत कुछ करके गुप्त हैं उनको बल बहुत मिल रहा है, उनको भाग्य बहुत मिल जाएगा। और जो थोड़ा करके नाम मान के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें नाम मान मिल रहा है, लेकिन उनका बल और भाग्य वहीं समाप्त हो रहा है। दुनिया में भी हम इसी बात पे ध्यान देंगे। लेकिन एक बात और पहले, कर्मातीत होने में सबसे बड़ी दीवार मैंपन की ही है। ये रोकता है, ये हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा है, ये अनेक व्यर्थ संकल्पों का कारण बन जाता है। तो मैं को भी छोड़ना है, मेरा इसको भी छोड़ना है। तब हमें नशा चढ़ेगा मेरा बाबा, यानी जो भगवान है वो मेरा है। जब तक हम इस संसार के तेरे मेरे में लगे हुए हैं, ध्यान से सुन लेंगे सभी, तब तक मेरा बाबा है। न ये नशा चढ़ेगा, न उससे अपनेपन की फीलिंग होगी, न वो हमें अपना मानकर मदद करेगा, बल देगा। जो लोग बहुत कहते हैं, हम तो बहुत कहते हैं मेरा बाबा, आ जाओ मदद करो, पर कुछ होता ही नहीं, बाबा तो आता नहीं। क्योंकि मेरा मेरा और बहुत लगा हुआ है, तेरे मेरे में आत्माएं उलझ गई हैं, चाहे आप लौकिक में हैं या अलौकिक में हैं। तो ये मैंपन हमें स्वमान से चेंज कर देना है। दुनिया में भी देखिए, आज तक भी बड़े बड़े काम करने वाले लोग रहे हैं, संसार में अच्छे लोग सदा ही रहते हैं, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े कार्य करने वाले। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं श्रीमद् भगवत गीता में एक बात पढ़ता था और मैं सोचता था ये क्या है। श्री कृष्ण वहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये सोचता है मैंने ये श्रेष्ठ कार्य किया, मैं ये अच्छा काम करूँगा, मैंने ये यज्ञ किया, मैं इतनों को भोजन खिलाऊंगा, इतना दान पुण्य करूँगा, ये कर्म भी रजो प्रधान है। तो मैं सोचता था इतने अच्छे अच्छे काम, दान पुण्य करना, भूखों को भोजन खिलाना, यज्ञ करना, यदि विरजो प्रधान है तो सतो प्रधान कर्म क्या होते हैं भाई। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो समझ में आ गया ये रजो प्रधान इसलिए हैं कि इनके पीछे मैं है। और फिर अभिमान भी थोड़ा बहुत रहता है। मनुष्य चाहता है अखबारों में छपे, मैंने 1000 लोगों को कोविड में भोजन खिलाया, मैंने 10,000 को कोविड के समय मदद की, अखबार में छप जाए, ये नाम हो जाए, मुझे कुछ अवार्ड मिल जाए। हो जाएगा ये सब, लेकिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कर्म रज्जो प्रधान कर्म माने जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी धर्मशाला बनाता है और वो सोचता है इसमें गरीब लोग आकर रहेंगे, 1-1 रुपया लेता है, 10-10 रुपया लेता है बस वन नाइट का, लेकिन बाहर बड़े अक्षरों में नाम लिखा देता है, कईयों के नाम लिखे जाते हैं, ये लोग महिमा गाते हैं, भाई फलाने सेठ ने ये धर्मशाला बनाई है। सब अच्छा होता है, लेकिन पुण्य लोप हो जाते हैं। सब कुछ करके सब कुछ छुपा देना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन सदैव कहा शिव बाबा कर रहा है। हम जानते थे ये ब्रह्मा बाबा ने ही किया है, लेकिन कहा नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं करता, न मैं कुछ कर सकता। ऐसी निर्माणता, ऐसी निरहंकारिता मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ाती है, बहुत अच्छे सुख शांति का अनुभव कराती है, और एक ईश्वरीय बल अंदर में बना रहता है जो समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है। तो आइए हम सभी अपने इस रूहानी मार्ग पे चलते हुए
बहुत बड़ा त्याग करते हुए अब इस मैं और मेरेपन का भी त्याग करें, ताकि हमारे जीवन में अलौकिकता, दिव्यता, पर्सनैलिटी हमारी अलौकिक हो जाए, रूहानियत हमारे अंदर बढ़ जाए। तब हम संसार के बहुत सारे काम कर सकेंगे। ओम शांति।